मेयर की हत्या से बिहार दरअसल सन्न है। बेखौफ बदमाशों ने सुशासन पर ऐसा प्रहार किया कि विधानसभा तक शोर पहुंचा। बिहार के कटिहार में कल रात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर मेयर को मार डाला। अब तक पुलिस ना तो कातिल तक पहुंच पाई है और ना ही कत्ल का मकसद साफ हो पाया। बिहार में मेयर का मर्डर, मंदिर जाते वक्त हत्या, सरेआम मारी गई गोली, दो बाइक से आए थे कातिल। बिहार में बदमाशों ने एक बार फिर बता दिया है कि उन्हें ना तो कानून का डर है ना पुलिस की परवाह। कल रात बाइक सवार बदमाशों ने कटिहार के मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त रात के करीब 8:30 बज रहे थे। काफी चहल पहल थी। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान मंदिर जा रहे थे, तभी दो बाइक पर आए बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। 3 गोली मेयर के सीने में लगी, वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां काफी भीड़ लग गई। मेयर शिवराज पासवान को फौरन कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। फोन आया, उसके पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी आज इन्हें बाहर नहीं निकलना। फोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया, 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। उनके छोटे भाई के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें कुछ नामजद अभियुक्त भी हैं। पुलिस की दबिश की कार्रवाई की जा रही है। मेयर को गोली लगने की सूचना मिलते ही लोगों का हुजूम कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अपराधियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया, आश्वासन दिया। अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस दबे जुबान से हत्या का कारण स्थानीय विवाद बता रही है, लेकिन विवाद क्या था इस पर चुप्पी साधी है। कटिहार की सियासत में शिवराज पासवान तेजी से बड़ा नाम हो गया था। कम वक्त में शिवराज मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए थे। 3 महीने पहले ही वो मेयर बने थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या के पीछे कोई सियासी एंगल तो नहीं। मेयर थे, वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे। उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया। इनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या बात है। नहीं, क्या लगता है कोई राजनीतिक कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है। LJP प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट कर हत्या पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या की खबर से स्तब्ध हूँ। 17 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुलाकात हुई थी। ये घटना सुशासन के दावों की पोल खोलती है। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। जिस तरीके से बिहार में अपराध बेलगाम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके लिए भी ये चिंता का ये विषय होना चाहिए कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल हमारे प्रदेश में दिन रात बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही में चिंता हमारे लिए इस बात की भी है कि भैया लोजपा के कार्यकर्ताओं को क्यों इस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कटिहार के मेयर शिवराज पासवान के मेयर बनने के 128 दिन बाद हत्या क्यों की गई? आखिर महापौर शिवराज पासवान का दुश्मन कौन था? वो कौन था जिसके लिए शिवराज पासवान खतरा बन गए थे? विपुल राहुल, कटिहार, आज तक।
बिहार के बाद अब रुक करते हैं झारखंड का, जहां धनबाद के जज की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से अगले हफ्ते तक जांच की रिपोर्ट मांगी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो को देखकर संज्ञान लिया और डीजीपी से जल्द जांच करने के लिए कहा। इस मामले में टेम्पो ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक अधिकारियों को अब जांच रिपोर्ट देनी होगी। सुरक्षा देना राज्य का काम है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। न्यायिक अधिकारियों पर हो रहे हमले ये ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से संज्ञान लेते हुए तमाम बातें कही गई है। झारखंड के मुख्य सचिव डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई। सुनसान सड़कों पर टेम्पो की ये टक्कर बता रही है कि जज की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। 28 जुलाई को धनबाद के जज उत्तम आनंद सुबह सुबह वॉक पर निकले थे, तभी पीछे से एक टेम्पो आता है। बीच सड़क से टेम्पो बाईं ओर होकर जज के पीछे आ जाता है और फिर टक्कर मारकर आगे बढ़ जाता है। सीसीटीवी के ये विजुअल्स सबसे बड़ा सबूत है। ये वही वीडियो है जिसे देखकर कोर्ट ने संज्ञान लिया। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। अब हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक टेम्पो ड्राइवर लखन वर्मा और दूसरा उसका साथी राहुल वर्मा है। दोनों को कल रात 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा, जो मिल गया। ऑटो प्रयुक्त था उस घटना में। ऑटो के लिए हम लोगों ने जो ऑटो चालक जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उन लोगों ने कुछ बताया पुलिस को? अभी हम लोग क्या था? डिफरेंट बिंदुओं पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। कोई भी ऐसा ठोस चीज आएगा अनुसंधान के क्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोर्ट के संज्ञान और फटकार के बाद पुलिस एक्शन में आई और 24 घंटे में न सिर्फ दोनों आरोपियों को पकड़ा बल्कि 70 किलोमीटर दूर गिरिडीह से वारदात में इस्तेमाल टेम्पो भी बरामद कर लिया। ऑटो बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम ऑटो की जांच करने धनबाद थाना पहुंची, जहां ऑटो में फिंगरप्रिंट सहित अन्य चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। बरामद ऑटो का नंबर प्लेट घिसा हुआ पाया गया। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि अपराधियों ने ऑटो से नंबर मिटाकर घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी। लेकिन अब कई सवालों के कोई जवाब नहीं है। पुलिस ये नहीं बता पा रही कि अगर हत्या है तो इसका मकसद क्या था। शक फिरौती गैंग की ओर भी है, लेकिन पुलिस फिलहाल चुप है। पीछे बाइक वाला बाइक की क्या रोल है? सारे बिंदुओं पर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध नजर आ रहा है, उसके हर एक बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मेरी टीम हमारी लगी हुई है और अनुसंधान के बाद जो बात आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जज की मौत को पहले सड़क हादसा मान लिया गया था, लेकिन सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। कल झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जज उत्तम आनंद की मौत पर सुनवाई की। इस सुनवाई में कोर्ट ने न सिर्फ सरकार से जवाब मांगा बल्कि डीजीपी से पूछा कि राज्य में क्या हो रहा है, क्यों न जज के मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। तो यह है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, तो उनका वो देखने से ऐसा लगता है कि जानबूझ के मारा गया है, लेकिन काफी और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिल्कुल रातों रात दोनों लोगों को दोनों जो एडवोकेट हुए जो लोग थे जो सवार थे ऑटो में, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग दे हैव बीन पिक्ड अप एंड इंटरोगेशन चल रहा है उनका, और एक एसआईटी भी कंस्टिट्यूट हो गया है हेडक्वार्टर्स लेवल से। 14 सदस्यीय एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गया है इस पूरे एंटायर घटनाक्रम का, पूरा एंटायर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जज का परिवार पहले दिन से कहता रहा है कि उत्तम आनंद की हत्या की गई है। उत्तम आनंद की पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज कराई। अब कत्ल के एंगल से जांच चल रही है, तो परिवार को भी न्याय की उम्मीद है। सुनियोजित तरीके से मारा गया, क्योंकि कोई
कि ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटा गया, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद सिर पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। ठीक है, अब तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बाइक पहले दाहिना साइड से वो रेकी कर रहा था, ऑफकोर्स, फिर उसके बाद वो वापस उधर जाता है, उनको देखते हुए जाता है कि क्या पोजीशन है, उसके बाद फिर वो चला जाता है। तो झारखंड और बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो दिल्ली में पुलिस वाला ही गुंडा बन गया। अपराध रोकने की जिम्मेदारी में लगा एक कांस्टेबल, उसकी हैवानियत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये हैवानियत नहीं तो क्या है? ये बेरहमी नहीं तो क्या है? ये निर्दयता नहीं तो क्या है? एक पुलिस वाला गुंडा अपने 4 साथियों के साथ एक लड़के को बीच सड़क पर घेर कर पीटता है। एक बार नहीं, बार बार पीटता है। तब तक पीटता है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। पीटने वाला मरून टी शर्ट वाला आदमी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मोनू सिरोही है। मोनू सिरोही एक लड़के को बाल पकड़कर सिर नीचे झुकाता है और उसे बेरहमी से पीट रहा है। कभी खून से चलाता है तो कभी थप्पड़ बरसाता है, कभी उसकी रीढ़ तोड़ देने की कोशिश करता है, कभी जबड़ा उखाड़ लेने की कोशिश करता है, फिर बाल पकड़कर घसीटता है, घसीटते हुए कार में बिठाता है और जब उन्हें पता चलता है कि नौजवान की मौत हो गई तो मेरठ के पास गंग नहर में फेंक देता है। दिल्ली पुलिस तो देश का सबसे स्मार्ट पुलिस होने का दावा करती है। दिल्ली पुलिस कहते नहीं थकती। दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव। फिर ये क्या है? क्या इसीलिए दिल्ली पुलिस है? क्या इसी साथ के लिए दिल्ली पुलिस है? जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो वही गुंडई पर उतारू हो जाए तो क्या हो? गुंडा कांस्टेबल हत्या कर चैन की नींद सोता है, घूमता है, मस्ती करता है। हैरान परेशान घर वाले अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आते हैं तो थाने में उसे घुमा दिया जाता है। बेबस परिवार की कोई नहीं सुनता, लेकिन कहते हैं ना कि पाप छुपाए नहीं छुपता। 13 जून की वारदात का वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। गुंडा कांस्टेबल की करतूतें सामने आ गई। न्यू अशोकनगर थाने के प्रभारी का पाप सामने आ गया और दिल्ली पुलिस की साख सामने आ गई। जब सब सामने आ गया तो ईस्ट दिल्ली की डीसीपी ने बताया कि उन्होंने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है और गुंडा कांस्टेबल मोनू सिरोही को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक इसमें हमने 2 गिरफ्तारियां की हैं। जो मुख्य आरोपी है मोनू सिरोही, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और डेड बॉडी अभी तक हमें नहीं मिली है। उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं और अभी कुछ लोग और इसमें अरेस्ट होने बाकी हैं, उनको भी अरेस्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। विभाग ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और जो कांस्टेबल है मोनू सिरोही, उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है और जो एसएचओ थे उनको इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। गुंडा कांस्टेबल सलाखों के पीछे तो चला गया, लेकिन सवाल है कि क्या खाकी का यही चेहरा है? क्या दिल्ली पुलिस इस दाग को मिटा पाएगी? लोगों के दिल में भरोसा जगा पाएगी? अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।